बहुत तेजी से घटनाक्रम में लगातार बदलाव है, क्योंकि ये एंटीलिया विस्फोटक कार केस में आपको बताएं सचिन वाजे, जिसके जरिए एनआईए अपनी जांच आगे ले गई। कई सारी बरामदगियां उसके पास से हुई, तार धीरे धीरे जुड़ते गए, मामला परमबीर सिंह तक पहुंचा, सवाल सरकार पर उठने लगे, चिंतन का मंथन का दौर महाराष्ट्र सरकार में चला, जिसके बाद से सवालों से बचने के लिए परमबीर सिंह को कुर्सी से हटा दिया गया कमिश्नर। एंटीलिया विस्फोटक कार केस में बड़ा एक्शन। नप गए मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह। पहले वाजे गिरफ्तार, अब हटाए गए परमबीर। कौन कौन है राजदार, आगे क्या होने वाला है? अब तक एंटीलिया के करीब मिली विस्फोटक वाली कार केस की आंच मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे तक घूम रही थी। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए केस की तहकीकात कर रही थी। सवाल कई हैं कि आरोपों में घिरे सचिन वाजे का सच आखिर क्या है। अगर वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार प्लांट की तो उसके पीछे की पटकथा क्या है? कौन है साजिश का स्क्रिप्ट राइटर और कौन है सूत्रधार? बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक खुलासे सचिन वाजे और विस्फोटक वाली कार को लेकर हो रहे हैं। इसी बीच जांच की तपिश मुंबई पुलिस के सबसे बड़े ऑफिसर तक पहुंच गई, यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मराठी में ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देशमुख ने लिखा, सरकार का बड़ा फैसला, हेमंत नगराले नए मुंबई पुलिस आयुक्त होंगे। रजनीश सेठ को महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। परमबीर सिंह के पास होमगार्ड की जिम्मेदारी है। पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के ट्रांसफर को एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस की किरकिरी से जोड़कर देखा जा रहा है। तबादले से पहले मंगलवार को सचिन वाजे के दफ्तर की तलाशी, मंगलवार की रात मुख्यमंत्री उद्धव से परमबीर की मीटिंग, मंगलवार की देर रात मर्सिडीज कार की बरामदगी हुई। बुधवार को परमबीर सिंह का तबादला हुआ। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का तबादला हुआ हो, लेकिन उनकी और उनके जो अन्य सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि एनआईए ने जब सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है तो उनको ये भी कहीं ना कहीं शक है कि ये जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको इस पूरे मामले की कितनी जानकारी थी और उनकी क्या भूमिका रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के तबादले के बाद सियासत भी शुरू हो गई। देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सचिन वाजे को लेकर उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया। यही कहा कि पूरी साजिश में वाजे अकेले नहीं। मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है। आखिर सचिन वाजे का गॉडफादर कौन है? अब यही सबसे बड़ा सवाल है। फडणवीस का दावा है कि साजिश बहुत गहरी है और उसके तार बड़े बड़े सफेद पोशों तक जा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले के तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा। विपक्ष सवाल पूछते हैं, एक अधिकारी को सर्विस में लेना, उसके बाद जो हुआ है, ऐसे घटनाएं पहले भी हुई है और राज्यों में, लेकिन ठीक है अब एक आदमी की मौत हो गई है,
उसके बारे में एनआईए जांच कर रही है। जो जिलेटिन के टुकड़े मिले उसकी जांच कर रही है। एनआईए का सच सामने आने तो बाद में हम वापस बात करेंगे। एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से परमवीर सिंह पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। उसकी वजह समझिए। वजह नंबर 1, परमवीर सिंह को रिपोर्ट करते थे सचिन वाजे। वजह नंबर 2, एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस की किरकिरी हुई। वजह नंबर 3, मुंबई पुलिस ने पूरे केस को संजीदगी से नहीं लिया। वजह नंबर 4, विपक्ष के सवालों से बचने के लिए तबादला किया। अब तक एनआईए क्राइम ब्रांच के 5 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और एनआईए की लिस्ट में कई और नाम भी हैं। क्या उस नाम में कई बड़े चेहरे हैं? दरअसल सवाल यह है कि सचिन वाजे ने जो किया उसके बारे में किस किस को पता था? जो साजिश रची गई उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे? मुंबई के पुलिस कमिश्नर को हटाकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने भले ही थोड़ा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की हो, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीति थमती नजर नहीं आती। जैसे जैसे एनआईए की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, नए नए खुलासे होंगे, इस मुद्दे को लेकर सियासत और तेज हो जाएगी। कैमरामैन वैभव कनूरकर के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।